नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसवे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी से टॉप 25 जीके जीएस के क्वेश्चन के बारे में, जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया। ठीक है, याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा फूल होता है, इस प्रकार का ये दिखता है ये फूल। और याद रखना ये, ठीक है, कि विश्व का सबसे बड़ा फूल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रग्रहण तब होता है जब। तो चंद्रग्रहण कब लगता है? तो चंद्रग्रहण लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है जब, तब चंद्रग्रहण आपका लगता है। ये रहा, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये सूर्य है, ये चंद्रमा आपकी है, और इनके बीच में पृथ्वी आ गया। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी तब जाकर के चंद्रग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से फिगर देख लीजिएगा, यहां से पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से के कारण होने वाला रोग। तो आप सभी को पता है कि इंसुलिन की कमी से होने वाला जो रोग है वो डायबिटीज है। इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया वीनस फ्रीडम पुस्तक के लेखक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इंडिया वीनस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है मौलाना आजाद। ठीक है, मौलाना आजाद इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? श्रम दिवस मनाया जाता है आपका 1 मई को। याद रखिएगा, श्रम दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सिखों से, हिंदुओं से, जैनियों से, या फिर बौद्ध से? तो त्रिपिटक एक प्रकार का क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है बेटा? बौद्ध ग्रंथ है ये त्रिपिटक। इसमें 3 प्रकार के ग्रंथ आते हैं। एक को बोलते हैं हम विनय पिटक, विनय पिटक। दूसरा है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। फिर आपका है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, इन तीनों को ही क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं तीनों को बेटा त्रिपिटक कहा जाता है, याद रखिए। विनय पिटक, वैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, कुछ भी आप कह सकते हैं, इन तीनों को ही कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने पीओके स्थित किसी मंदिर के लिए, किस मंदिर के लिए कॉरिडोर खोलने की मंजूरी दी है? तो उन्होंने कॉरिडोर खोला एक मंदिर के लिए, उसका नाम है शारदा मंदिर। याद रखिएगा, शारदा मंदिर है, मां शारदा का यह मंदिर है, इसके लिए खोला गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अंबुबाची मेला किस राज्य में लगता है? तो सबसे आसान क्वेश्चन ये पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका असम हो जाएगा। जो अंबुबाची मेला है आपका, ये असम में लगता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 351 दिया हुआ है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 351 क्या है आप सभी को पता होगा कि आर्टिकल 351 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा का विकास है। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, और जो लिख रहा है यहाँ पे, तो ये सुमेलित नहीं है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा, तो राजभाषा की जो बात की गई है, ये आर्टिकल अगर हम बात करें किसमें किया गया? आर्टिकल 348 में ये बात की गई। ठीक है, ये आर्टिकल 348 है। तो और 345 में राज्य की राजभाषा है, सही है। 344 में राजभाषा संसदीय समिति एवं आयोग की, और 343 संघ की राजभाषा है। तो ये राजभाषा से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि यह सुमेलित नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा में राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो राजस्थान कहाँ पे सटा नहीं हुआ है? तो इसको ध्यान से हम इससे समझते हैं। यहाँ पे देखिए, तो राजस्थान की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप लोग, महाराष्ट्र सबसे नीचे है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, महाराष्ट्र भैया राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। कौन कौन सा सटा हुआ है? गुजरात सटा है, मध्य प्रदेश, देखो यहाँ पे गुजरात सटा है, मध्य प्रदेश सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश सटा हुआ है। ठीक है, हरियाणा है आपका, और साथ में दिल्ली भी सटा हुआ है, हल्का सा यहाँ पे दिल्ली का भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे पंजाब है। ठीक है, ये सारे के सारे राजस्थान से आपके यहाँ पे सटे हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो महाराष्ट्र सटा नहीं है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य में कौन सा मनाया जाता है? पोंगल। ठीक है, पोंगल त्योहार संबंधित है तमिलनाडु से। गुरु पर्व की अगर हम बात करें तो पंजाब हो जाएगा। ठीक है, पंजाब हो जाएगा। और अगर बिहू की बात करें असम। ठीक है, असम से संबंधित है। अगर लोहरी की बात करें यहाँ पे तो ये भी पंजाब। ठीक है, पंजाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? तो सूरजकुंड मेला अभी लगने वाला है। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि सूरजकुंड मेला अभी लगने वाला है। ठीक है, कहाँ पे लगेगा? ये फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला लगेगा। ये एक हस्तशिल्प मेला है। ठीक है, हस्तशिल्प मेला। ठीक है, याद रखिएगा, हस्तशिल्प मेला है। तो इसका आयोजन अभी 3 फेब से होने वाला है। ठीक है, 3 फेब 2023। ठीक है, 2023 को यह लगेगा, यानी आज 1 है, कल नहीं परसों से ये लगने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक पुस्तक किसकी रचना किसने की थी? गीता रहस्य। तो गीता रहस्य की अगर हम बात करें तो इसकी रचना किया है बाल गंगाधर तिलक साहब ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो आप सभी को पता है कि पूर्ण स्वराज की मांग जो थी वो लाहौर अधिवेशन में किया गया था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू साहब। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हम कहते हैं यहाँ पे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब इसके अध्यक्ष थे और इसी यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, यहीं पे। अच्छा, याद रखिएगा, पहले 1929 अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जा रहा था गांधी जी को, लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, मैं नहीं बनना चाहता हूं, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बना दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ, ठीक है, टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था? तो किसने कराया था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये कराया था राणा कुंभा ने। कहाँ पे करवाया था? राजस्थान में है। आप देख लीजिए विजय स्तंभ किस तरीके का दिखता है। ये है विजय स्तंभ। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा विजय स्तंभ को। टोटल मिलाकर के अगर हम इसकी हाइट की बात करें, इसकी हाइट जो है 122 फीट है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, जो इसकी चौड़ाई है अगर हम बात करें तो चौड़ाई कितनी है इसकी? किसी को पता है? याद रखिएगा, चौड़ाई जो इसकी है वो है 30 फीट। ठीक है, 30 फीट इसकी चौड़ाई है। और साथ में इसमें कितनी मंजिलें हैं? कितनी मंजिल का है ये? इसकी मंजिल तो ये टोटल 9 मंजिल का है। ठीक है, मंजिल का। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा, तो दिलवाड़ा मंदिर जो आपका है ये आपका है आबू पर्वत पे। ठीक है, आबू पर्वत पे अवस्थित है आपका दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो यह नंदी मूर्ति कहाँ पे है? यह है कंदरिया महादेव मंदिर में। ठीक है, अब कहोगे भाई कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है? तो कंदरिया महादेव का मंदिर जो आपका है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में पड़ता है। ठीक है, खजुराहो, यहाँ पे मंदिरों का समूह है। ठीक है, खजुराहो में मंदिरों का समूह है। उन्हीं मंदिरों में से एक कंदरिया महादेव का मंदिर है जो एक शिव मंदिर है। ठीक है, शिव मंदिर है, याद रखना, शिव मंदिर है ये। और यहीं पे नंदी जी की मूर्ति है। ठीक है, इसको किसने बनवाया था? बनवाने वाले कौन से शासक थे? कभी कभी पूछ लेता है। तो ये खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने। ठीक है, चंदेल शासक ने इस मंदिर परिसर को बनवाया था। ठीक है, चलिए। और हाँ, अच्छा इसमें से देख लेते हैं लेपाक्षी मंदिर जो दिया गया है। तो लेपाक्षी मंदिर कहाँ पे है? ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। एपी लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। लिंगराज मंदिर बहुत बार पूछा जाता है कि भैया लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? ये आपका ओडिशा में है। ठीक है, ओडिशा में है आपका, भुवनेश्वर में, ओडिशा की राजधानी जो भुवनेश्वर वहीं पे। बृहदेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें आपका, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के तंजावुर में। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़े बेटा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये है आपके लिखा है वेसर, द्रविड़, नागर या इनमें से कोई नहीं।
तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर अगर हम बात करें ये आपके किस शैली में हो जाएंगे, ये आपके हैं नागर शैली में, ठीक है, नागर शैली में अवस्थित है। अगला है किस शासक ने कलिंगराज के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा सभी लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, धंगदेव, ठीक है, धंगदेव ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है सेन वंश का संस्थापक कौन था, तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था, एकदम आसान। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी, तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले जो फैक्ट्री अपनी स्थापित की थी वहां कहाँ पे, कालीकट, ठीक है, कालीकट में सबसे पहले इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट है किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति, जिसको हम ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, अपनाई, तो अपनाया था इसको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने इसको अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है, तो तंबाकू कौन लेकर के आए, पुर्तगाली लेकर के आए थे भारत देश में तंबाकू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की, तो मसूलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम कहते हैं उसको, मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की, ठीक है, तो नवाब की पदवी प्रदान किया था डुप्ले को, ठीक है, याद रखिएगा। तो आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बस लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए आ रहे होगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।